आज हम आपको ब्लाउज की कटिंग के बारे में बताएंगे और इसके नाप लेने का तरीका बताएंगे और इसको कपड़ा हमें किस तरह लेना चाहिए जो हमारा परफेक्ट ब्लाउज बने। तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए जिससे बाकी लोगों को भी जानकारी मिलती रहे। तो अब हम आपके सामने ब्लाउज की कटिंग का ड्राफ्टिंग डाल के दिखाते हैं और ये हमारा 80 सेंटीमीटर कपड़ा है और हमारा ये 44 इंच के नाप का ब्लाउज है। कपड़े को हमने इस तरह दो तह में फैलाया है। ये हमारी किनारे की लंबाई में है। ब्लाउज काटने के बहुत तरीके होते हैं। कुछ लोग ब्लाउज को आड़ा भी काट देते हैं, आड़ा भी काटना पड़ता है। जब हमारा कपड़ा कम होता है हमें ये देखना होता है कपड़े की हमारी सेटिंग किस तरह बैठती है। और सबसे बेस्ट ब्लाउज वही होता है जिसमें सारी कटिंग हमारी सीधी सीधी आ जाए। सीधे से मतलब होता है कि हमारी किनारी लंबाई में होनी चाहिए। तो जब हम कटिंग करते हैं तो कपड़े को हम इस तरह फैलाएंगे, दो तह में फैलाएंगे और उसके बाद हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग डालेंगे। तो हमारे इस ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है और चेस्ट हमारी 44 इंच है। तो इसका तीरा 6 इंच और मुड्ढा हमारा 6 इंच होगा क्योंकि हमारी चेस्ट 44 इंच की है। जितनी ज़्यादा चेस्ट होती है उतना ही हमारा मुड्ढा कम हो जाता है। तो अब आप इसे ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको परफेक्ट कटिंग का तरीका पता चल जाए। तो हमारी 14 इंच की नाप है तो हम इसमें 2 प्लस करेंगे। 2 प्लस करने के लिए हम 16 इंच ले लेते हैं। 16 इंच लेने के बाद हम ये खुली साइड से ले रहे हैं और खुली साइड से हम फ्रंट वाले पार्ट काट रहे हैं। तो हम यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर 6 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारा तीरे का निशान है। इसके बाद हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे, ये भी हम 6 इंच ही लगाएंगे। और इसके बाद हमारी जो भी चेस्ट है, हमारी चेस्ट है 44 इंच तो हम उसमें 10 प्लस करेंगे। तो हमारा 44 इंच के बाद हमारा हो जाता है, जो भी हमारा प्लस होके आता है 10 प्लस होने के बाद जो हमारा 1/4 आता है उसका हम निशान लगाते हैं। तो हमारा ये 13 इंच आता है, हम ये यहाँ पर 13 इंच लगाते हैं। तो हमारी ये लंबाई और हमारी ये चौड़ाई आ जाती है। ये हमारा तीरा और यहाँ पर मुड्ढा हमारा ये फ्रंट पार्ट है। हम यहाँ पर आते हैं और इसमें 1 इंच का निशान लगाकर और हम ये छोटी वाली इस तरह सफाई से गोलाई डाल देते हैं। इसके बाद हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग लगाते हैं। वो हम यहाँ पर लगाएंगे 15 इंच, 16 इंच, इस तरह हमने बैक पार्ट का निशान लगाया है। फिर हम यहाँ पर तीरे का निशान लगाते हैं। तीरा हम 6 इंच का लगाएंगे और मुड्ढा भी हम 6 इंच का लगाएंगे। तीरा मुड्ढा लगाने के बाद फिर हम ये वाली चौड़ाई वही 13 इंच लगाएंगे। तो ये हमारी चौड़ाई इस मुड्ढे के अंदर आ जाती है और यहाँ पर ये हम इस तरह सीधा कर देते हैं। यहाँ मुड्ढे में हम आते हैं, यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ पर हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये 3 निशान लगाने के बाद फिर हम यहाँ से इसे टच करते हुए और इस तरह हम ये गोलाई की शेप डालेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। इसके बाद हम यहाँ पर आपको प्लेट डालने का तरीका बताते हैं। यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे फ्रंट पार्ट में और गहराई हम 6.5 इंच लेंगे और यहाँ पर 1.25 इंच लगाने के बाद हम ये गले की शेप इस तरह लगा देंगे। ये हमारे गले की ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसके बाद हम प्लेट्स का निशान लगाते हैं। यहाँ पर हम 10 इंच पर एक निशान लगाते हैं। 10 इंच लगाने के बाद फिर हम इस टेप को इस तरह रखते हैं। इस टेप का 1 हम इधर की साइड रखते हैं जहाँ हमारा गला होता है और इस पर हम 3 निशान लगाते हैं। एक 2 इंच, एक हमारा 4 इंच। 4 हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी चेस्ट ज़्यादा है, इसलिए हम ये निशान हम 4.5 पर लगाएंगे और एक निशान हम लगाएंगे 6.5 पर। तो हमने 3 निशान लगाए हैं, 2, 4.5 और 6.5। 3 निशान लगाने। यदि हमारी चेस्ट 40 से 42 होती है तो हम ये निशान 2, 4, 6 3 निशान लगाते हैं।
पर यदि हमारी चेस्ट थोड़ी भारी हो जाती है तो हम ये बीच वाला निशान आधा इंच उधर को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी ये ड्राफ्टिंग थोड़ी सी सेंटर में आ जाती है चेस्ट के हिसाब से। ये 3 निशान लगाने के बाद हम ये वाली प्लेट्स बिल्कुल सीधी डालेंगे। सीधी डालने के बाद कभी कभी ये हमें तिरछी भी डालनी होती है, उसका निशान हम 1.5 इंच यहाँ से लगाएंगे। 1.5 इंच लगाने के बाद फिर हम ये निशान इस तरह तिरछा लगाएंगे। जो हमारा ये 4.5 वाला निशान है, इस निशान से नीचे हम 1 इंच निशान लगाएंगे और ये प्लेट हम नीचे की साइड ले जाएंगे। और ये प्लेट का निशान, ये प्लेट हमारी चौड़ी होती है इसलिए प्लेट हम थोड़ी इस तरह की लगाएंगे। इसके बाद हमारी 6.5 इंच वाली लाइन है, इस पॉइंट के लिए हम यहाँ पर आते हैं और एक निशान हम 7 इंच पर लगाते हैं। 7 इंच पर लगाने के बाद फिर हम 6.5 वाले निशान को 7 इंच पर ले आते हैं। ये इस तरह हमारे 3 निशान हो जाते हैं। इसके बाद हम एक चौथी प्लेट होती है जो हमारे मुड्ढे के अंदर होती है, हम यहाँ से लेंगे। यदि हमारे वैसे सेटिंग नहीं बैठती है तो हम यहाँ पर 5.5 का एक निशान लगाते हैं जो हमारे ऊपर की साइड से होता है, और यहाँ से लेकर और एक निशान हम 4.5 वाले पॉइंट पर इस तरह हम प्लेट डालेंगे 3 या 3.5 इंच की। ये हमारी प्लेट का तरीका ये होता है। फिर हम ये सब कुछ प्लेट डालने के बाद फिर हम बैक पार्ट में आते हैं। बैक पार्ट में हम बीच में से 4.5 लगाएंगे, क्योंकि ये ब्लाउज की नाप थोड़ी सी हैवी है इसलिए हम 4.5 पर लगाते हैं, नहीं तो ये प्लेट हम 4 पर लगाते हैं। यदि कोई पतला होता है तो ये प्लेट हमारी 3.5 इंच पर आ जाती है। इसके बाद ये लगाने के बाद फिर हम ये निशान 5.5 इंच का लगाएंगे और ये प्लेट भी हम 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर इस तरह डालेंगे। तो हमारी ये फ्रंट पार्ट हो जाता है और ये हमारा बैक पार्ट हो जाता है। एक बार इसको दोबारा से आप समझिए। सबसे पहले हमने कपड़े को 2 तह में फैलाया है, किनारी हमने अपनी साइड करी है। इसके बाद हमने जो भी लंबाई है हमारी लंबाई प्लस 2 इंच करने के बाद 2 या 2.5 करने के बाद हम फ्रंट पार्ट की निशान लगाते हैं। उसके बाद हम 6 इंच हमने तीरा लगाया है। 6 इंच तीरा लगाने के बाद 6 इंच मुड्ढा लगाया है और फिर हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। जो भी हमारी चेस्ट होती है उसमें हम 10 प्लस करते हैं। 10 प्लस करने के बाद 1/4 हम यहाँ पर निशान लगाते हैं। जो भी हमारा प्लस होके आता है उसमें हम 1/4 का जो निशान आता है उसका निशान हम यहाँ पर लगाते हैं और ये निशान हम पूरा नीचे कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर 3 इंच चौड़ाई और जो भी हमारी लंबाई होती है गले की उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर और 1.25 इंच का निशान लगाकर हम गले की ड्राफ्टिंग डालते हैं। इसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं प्लेट्स के निशान के लिए। ऊपर से एक निशान लगाते हैं 10 इंच पर और उस पर हम 3 भाग करते हैं। एक हमारा 2 इंच का होता है, एक हमारा 4.5 होता है और एक हमारा 5.5 होता है। ये हमारी हैवी चेस्ट के लिए बताया है हमने आपको। जो हमारी 2 इंच वाली प्लेट होती है वो हमारी सीधी डलती है और हम इसको तिरछी भी डाल सकते हैं। तिरछी के लिए हम 1.5 इंच नीचे लगाएंगे और ये निशान हम तिरछा कर देंगे। जो हमारी 4.5 वाली प्लेट्स होती है उसको हम 1 इंच नीचे लगाने के बाद हम प्लेट का निशान बिल्कुल नीचे ले जाएंगे और ये 1.25 इंच की 2 प्लेट डालेंगे। फिर हमारी तीसरी प्लेट आती है जो हमारी 6.5 की होती है। हम मुड्ढे के नीचे से 7 इंच का निशान लगाने के बाद इस प्लेट को यहाँ मिला देंगे। फिर जो चौथी प्लेट होती है इसको हम मुड्ढे में यहाँ से 5.5 का एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 4 इंच वाले 4.5 वाले पॉइंट पर 3 या 3.5 इंच की एक लाइन खींचेंगे तो हमारे ये प्लेट्स का निशान हो जाता है। तो हमने ये इस तरह आपको फ्रंट पार्ट की प्लेट की अच्छे से समझाया। हम बैक पार्ट पर आते हैं। बैक पार्ट पर हम निशान लगाने के बाद लंबाई प्लस 2 इंच करने के बाद हम निशान लगाते हैं। 6 तीरा और 6 मुड्ढा लगाने के बाद ये ड्राफ्टिंग डालते हैं और यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाते हैं। नीचे की साइड से ऊपर की साइड को हम 4 इंच का निशान लगाते हैं और यहाँ खुली साइड से बंद साइड को हम खुली साइड से इधर 2 इंच का निशान लगाते हैं और इस निशान को टच करते हुए हम ऊपर ले जाते हैं। तो हमारी ये मुड्ढे की ड्राफ्टिंग हो जाती है। फ्रंट पार्ट पे हम 1 इंच की करते हैं, बैक पार्ट पर हम 1.5 इंच की करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं कमर में और यहाँ 4.5 का निशान लगाने के बाद हम ये 5.5 की प्लेट का निशान लगाते हैं। फिर हम गले का निशान लगाते हैं। गले के लिए हम चौड़ाई हम 2.5 इंच की रखते हैं। ये हम 2.5 इंच रखेंगे और पीछे वाले निशान हम 5 इंच का गला बनाना है हमको। तो हम ये ड्राफ्टिंग
2.5 और 5 की डालेंगे और 1.25 इंच का निशान लगाने के बाद ये हमें गले की निशान लग जाता है। तो हमने आपको ही फ्रंट पार्ट और बैक की कटिंग बताई है। अब हम इसको कटिंग करके बताते हैं। इस गले की पट्टी को हम इसी के साथ काटेंगे, जिससे हमारी पट्टी कपड़ा हमारा बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। इस तरह बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं इस टाइम। तो फिर ये हम गले की भी इसी में छोड़ देंगे, जिससे हमारा कपड़ा सारा अच्छे से यूज़ हो जाए। ये हमारा बैक पार्ट कट जाता है, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट जाता है। इसके बाद हम बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू को हम इस तरह फोल्ड करेंगे। तो कपड़े को कुछ इस तरह रखेंगे और ये बचा हुआ कपड़ा हम इसके पास इस तरह रखेंगे। यहाँ रखने के बाद, क्योंकि हमारी ये चौड़ाई इसमें आएगी नहीं, इसलिए हमें इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमारी 10 इंच होनी ज़रूरी है, क्योंकि चेस्ट के हिसाब से हमारा ब्लाउज थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए हम 10 इंच करने के बाद फिर हम यहाँ से 3 इंच का निशान लगाते हैं और यहाँ से हम 2 इंच का निशान लगाते हैं। 2 से 3 को हम तिरछा मिलाते हैं। इस तरह मिलाने के बाद हम आधा इंच का निशान ऊपर को लगाते हैं और ये शेप हम इस तरह सफाई से हम यहाँ पर डालते हैं। हमारी फिटिंग इसकी 8.5 पर आती है, ये 9 इंच पर आएगी। तो हम ये फिटिंग यहाँ रोकेंगे और उसके बाद हम ये ड्राफ्टिंग सीधी चला देंगे और फिर यहाँ पर आधा इंच लगाने के बाद ये हमारी गहरी कटिंग हो जाती है। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो जाती है। और उसके बाद हम यहाँ पर 7 इंच की हमारी मोहरी है और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर ये बाहर को हम ये निशान डाल देते हैं। तो हम आपको ये कटिंग करके दिखाते हैं। ये बाजू की सबसे पहले हम बाहर वाली कटिंग करेंगे, जो हमें चारों पार्ट की करनी होगी। ये करने के बाद फिर हम इधर की करते हैं और इसके बाद जब हमारा जोड़ होता है किसी बाजू में, तो हम ये गहरी कटिंग जोड़ लगाने के बाद करते हैं। इसलिए हम ये आपको ड्राफ्टिंग करके ही बताते हैं। कटिंग हम इसको बाद में करके बताएंगे। इसके बाद हम 2 पट्टी निकालते हैं। एक पट्टी हमारी 2 इंच की होती है, एक पट्टी हम 2 इंच की लगाएंगे जो हमारे यहाँ फ्रंट पार्ट पे लगेगी, जो हुक के लिए लगानी होती है। एक पट्टी हमें 3 इंच की निकालनी है, 3 इंच की निकालेंगे जो हमारी उल्टी तरफ से लगेगी और उल्टे हाथ वाले पार्ट पे लग जाएगी, जिसमें हमें आई बनानी होती है। और कुछ हमें ओरेब काटनी होती है जो हमारे पूरे गले पर अच्छे से सेट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ये ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताई है। तो आप इसको लास्ट तक देखिए और बाकी लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।